हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जी जूसरी। देखो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा था अपना द्वितीय क्रिया वाला, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमने उससे पहले उसे द्वितीय क्रिया के लाभ किसे कहते हैं, द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं, इसके अलावा द्वितीय क्रिया के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, इसके अलावा विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण की सामान्य विशेषता और आधुनिक विनिर्माण की विशेषता पढ़ी थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। ध्यान रखना, आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। देखो हम बात करते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऐसे कारक क्या होता है। जैसे मान लेना एक उद्योग है, ठीक है, यहाँ पर एक उद्योग लगा दिया है, जैसे मान लेना टिस्को लगा रखा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो लगाई ना जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में सांची में लगाई गई थी। तो देखो अगर इससे यहाँ टिस्को लगाया जा रहा है तो इस उद्योग के आसपास में सभी वस्तुएं क्या हो जानी चाहिए, उपलब्ध हो जानी चाहिए, जिससे ऐसे बहुत सारी चीजों की क्या हो बचत होगी, जिससे उद्योग को क्या होता है, फायदा होता है। उन्हीं सभी कारकों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इन कारकों की हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे कारक है, मैंने आपको लिखा दिए थे, लेकिन इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाजार तक अभिगम्यता। तो सबसे पहले बाजार तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब क्या होता है? अभिगम्यता मतलब होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच। मतलब क्या होता है कि उद्योग से किसी भी उद्योग का मतलब यहाँ पर क्या, कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उसे मूल्यवान कोई नई वस्तु का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, तो बाजार अगर कोई नई चीज हो गई तो नई चीज का उत्पादन होने के बाद उसको कहाँ बेचा जाता है? बाजार में बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाजार की आवश्यकता पड़ती है उस चीज के लिए। तो याद किसमें लिखना है आपको? जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग, साथ साथ में लिख लेना, जिन क्षेत्रों में ध्यान रखना, जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग विशेष की वस्तुओं, किसी उद्योग विशेष की वस्तुओं की खपत अधिक होती है वहीं वे उद्योग प्रारंभ हो जाते हैं। देखो पीछे थोड़ी बहुत शाम का समय है तो जानवर, चिड़िया, बहुत सारी चीजें हैं, बोलती रहेगी, तो उसको है ना इग्नोर करना, ऐसे सुनते रहना। ये नहीं कि आवाजें आती रहती है, शाम का समय होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखना। ऐसा करने से, ध्यान रखना, ऐसा करने से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने, माल को बाजार तक पहुंचाने ऐसा करने पर तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का खर्च कम हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, खर्च कम हो जाता है। ये तब अधिक लाभप्रद है, ध्यान रखना, ये तब अधिक लाभप्रद होता है जब तैयार माल कच्चे माल की तुलना में
तैयार माल कच्चे माल की तुलना में अधिक स्थान, तैयार माल कच्चे माल की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। यह अधिक भारी होता है। अधिक भारी होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यह अधिक भारी होता है, इस कारण ध्यान रखना, इस कारण सीमेंट, फर्नीचर, इस कारण सीमेंट, फर्नीचर जैसे बहुत सारे उद्योग हैं आदि, कौन सा उद्योग? सीमेंट हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, आदि जितने भी उद्योग है, ध्यान रखना, आदि उद्योग खपत क्षेत्र की समीपता, ध्यान रखना, खपत। देखो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो बाजार तक, अभी कहते हैं बाजार तक पहुंच, यानी जिन क्षेत्रों में उद्योग है वहां पर वस्तुओं का निर्माण करने के बाद में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवहन का ज्यादा खर्चा ना हो, परिवहन पर ज्यादा व्यय ना हो, तो इसके कारण आसपास के बाजारों में उसको क्या है, पहुंचा दिया जाता है। तो ये याद रखना, पहला उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक कौन होगा? बाजार हो गया, ध्यान रखना। अभी हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। आप यहां पर सिर्फ कच्चा माल भी लिख सकते हो, कच्चा माल या कच्चे माल तक पहुंच, या कच्चे माल की अभिगम्यता, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर कच्चे माल आसपास के क्षेत्र में अगर कच्चा माल हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो उद्योग को लगाने में आसानी होती है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि उस उद्योग को लगाने में परिवहन का खर्चा नहीं आता, परिवहन की लागत नहीं आती। जब परिवहन की लागत नहीं आती है तो उस उद्योग को उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। तो इसीलिए उन्हीं क्षेत्रों में, उद्योगों में, उन्हीं औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाने चाहिए जिन क्षेत्रों में कच्चा माल क्या हो, आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो लिखना है इसके अंदर उद्योगों, ध्यान रखना, उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल, बहुत बड़ी मात्रा में, ध्यान रखना, कच्चे माल की आवश्यकता, कच्चे माल की आवश्यकता, ध्यान रखना, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, माल की आवश्यकता होती है। और यदि ये कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है, दूर से मंगाया जाता है, ध्यान रखना, कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन की लागत, ध्यान रखना, दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में, ध्यान रखना, परिवहन में काफी खर्च होता है, परिवहन में काफी खर्च होता है। यदि कच्चा माल भारी है तो, यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन मूल्य
परिवहन मूल्य अधिक, क्या रखना, परिवहन मूल्य अधिक लगता है और लागत खर्च, यानी उसको बनने में लगने वाला पैसा, लागत खर्च बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति, तक की पहुंच होती है, ध्यान रखना, भारी माल की विनिर्माणों लगाए जा सकते हैं, जैसे चीनी के कारखाने, इसके अलावा कागज उद्योग, ये इसके अलावा और भी हो सकता है, सीमेंट उद्योग की बात कर सकते हैं। इसके लिए सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, कोयला जो मांगा जाता है कच्चे माल के रूप में, वो इसके आसपास में होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भारी होता है। जब भारी होता है तो आसपास के क्षेत्र में उस उद्योग को लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा हो गया, इसके अलावा याद रखना, कच्चे माल पर पहुंच के आधार पर, जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग को कच्चे माल के आसपास के क्षेत्रों में ही लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? कि चीनी उद्योग एक कौन सा उद्योग है? केंद्रीकृत उद्योग है, विकेंद्रीकृत उद्योग नहीं है। कारण क्या है कि चीनी आसपास के जो जितने खेत होते हैं ना, उनसे ही गन्ना प्राप्त कर लिया जाता है। नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर सुक्रोज की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसके कारण चीनी का क्या होगा? उत्पादन कम होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप इसमें। 2 हो गए अपने, कम से कम 6 आते हैं, इनमें से आपको 4-5 तो हर समय याद रखनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ध्यान रखना यहाँ से। अगला है श्रम आपूर्ति, तीसरा है श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति, देखो अगर किसी भी उद्योग को लगाना है तो सस्ते श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। अगर सस्ता श्रम नहीं है तो उसमें लागत अधिक आ जाएगी, तो उद्योग वो मुनाफे में नहीं रह सकता। इसीलिए आसपास में सस्ते श्रमिक होना बहुत ही जरूरी है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। इसीलिए भारत सरकार ने, या भारत में जितने भी उद्योग लगाए हैं, वो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, वहां के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उन क्षेत्रों में लगाए हैं। तो ये तो भी ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा। देखो इसके अंतर्गत लिखना है आपको कि उद्योगों के स्थानीयकरण लिखना है इसमें, उद्योगों के स्थानीयकरण उद्योगों के स्थानीयकरण में मानवीय श्रम की सस्ती व सुलभ, मानवीय श्रम की सस्ती व सुलभ उपलब्धता एक महत्वपूर्ण, सस्ती व सुलभ उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। उद्योगों में बढ़ते यंत्रीकरण, उद्योगों में बढ़ते यंत्रीकरण का मतलब होता है कि उपयोग होने लग गया उनका। तो उद्योगों में बढ़ते यंत्रीकरण, ध्यान रखना, तथा औद्योगिक प्रक्रिया, ध्यान रखना, औद्योगिक प्रक्रिया
तथा औद्योगिक ध्यान रखना, उद्योगों में बढ़ते यंत्रीकरण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन ने उद्योगों में बढ़ते यंत्रीकरण तथा औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में, ध्यान रखना, उद्योगों में मानवीय श्रम की उपलब्धता, लेकिन वर्तमान में अनेक उद्योग ऐसे हैं, ध्यान रखना, वर्तमान में अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनमें कुशल श्रमिकों, ध्यान रखना, जिसमें कुशल श्रमिकों की आपूर्ति उनके कुशल श्रमिकों की आपूर्ति, उनके स्थानीयकरण, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीयकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो क्या है, श्रम आपूर्ति का मतलब उद्योग को स्थानीयकरण में मानवीय श्रम की सस्ती व सुलभ उपलब्धता की एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। तो आवश्यकता होती है मानवीय श्रम की, लेकिन बढ़ते यंत्रीकरण और औद्योगिक प्रक्रिया में लचीलेपन के कारण मानवीय श्रम की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया। यानी मशीनें आने की वजह से उद्योगों में वर्तमान समय में मानवीय श्रम की आवश्यकता बहुत ही कम हो रही है। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए शक्ति के साधन की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के साधन की मतलब ऊर्जा की बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं। तो अगला हो जाएगा शक्ति के साधन। यानी मशीनों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक, ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, उनको ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों के समीप ध्यान रखना, स्थापित किए जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, स्थापित किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ उद्योगों के बारे में बताऊं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, इसके लिए ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ और ये एल्यूमिनियम उद्योग, शक्ति के स्रोतों कोयला के अलावा खनिज तेल, जल विद्युत। अब देखो शक्ति के साधन में कौन कौन शामिल है? जल विद्युत हो गया, कोयला हो गया और खनिज तेल। इनसे क्या प्राप्त की जा सकती है? हमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। खनिज तेल की बात करें, ये शक्ति के साधन हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें परिवहन और संचार सुविधा, यानी कहने का मतलब उद्योग को चलाने के लिए जो मशीनें आती है, उद्योगों में जो मशीनें होती है, उन मशीनों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? शक्ति के साधन की आवश्यकता पड़ती है। और इन शक्ति के साधनों से ही क्या होता है? उद्योग संचालित होते हैं। अगला हो गया कौन सा? परिवहन और संचार। इसकी बात करते हैं। देखो परिवहन और संचार
इसकी आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी उद्योग में तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले संचार की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिन क्षेत्रों से उत्पादित माल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उससे पहले हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उससे बातचीत के माध्यम से। संचार किसे कहते हैं? कि एक व्यक्ति के विचार, तथ्य, समाचार, संदेशों को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण करना या भेजना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। उस पर संचार की आवश्यकता उद्योग में सबसे अधिक पड़ती है। इसके साथ में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान या बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार माल को किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवहन एक उद्योग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर हम परिवहन की भी बात करेंगे और संचार की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो परिवहन और संचार दोनों को साथ पढ़ लेते हैं। परिवहन और संचार दोनों उद्योगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। देखो, उद्योगों के लिए कच्चे माल को उद्योगों के लिए कच्चे माल को उद्योगों के लिए कच्चे माल को ध्यान रखना, कच्चे माल को लाने और उत्पादित माल को के लिए उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन की आवश्यकता पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। आप समझदार हो, वैसे मैंने कई बार समझा भी चुका हूँ क्लास में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा ध्यान रखना, इसीलिए उद्योगों को स्थानीयकरण, ध्यान रखना, उद्योगों को स्थानीयकरण ऐसे ही स्थानों पर, ध्यान रखना, ऐसे स्थानों पर होता है वह तीव्रगामी, ध्यान रखना, सस्ता और तीव्रगामी परिवहन, सस्ता व तीव्रगामी, ध्यान रखना, परिवहन मिल सके। देखो, आसपास में बहुत सारी आवाजें आएंगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कभी बकरी की आवाज आएगी, कभी जानवरों की आवाज आएगी, कभी कोई रेडी वाले आएंगे, कोई फेरी वाले आएंगे, फिरने वाले, सबकी आवाज आएगी। फोकस ध्यान रखना, बोर्ड पर याद रखना है आपको, तो सिर्फ बोर्ड पर देखना है और जो लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करना है, अदर आवाज पर मत जाना। शाम का समय होता है, बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, एक अपने निवास स्थान पर वापस लौटने के लिए प्लान करते हैं। वो अभी सुबह निकलने के बाद वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, जाकर अपना पेट पालन करेंगे। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर अपने निवास स्थान जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह पर वापस आते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी हो गए, जानवर हो गए, तो उनकी आवाज़ शाम की, इससे जो शाम का समय है ना, इस समय तो जरूरी आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है और ये होना भी जरूरी है। तो इसीलिए इन आवाज़ों पर ज़्यादा फोकस मत करना, आपको जहाँ आपका टारगेट है ना उस पर ही ध्यान रखना। तो जहाँ सस्ता और तीव्रगामी क्या मिल सके, परिवहन मिल सके, सस्ता परिवहन, ध्यान रखना, सस्ता परिवहन, उत्पादन व्यय यानी आता है खर्च, ध्यान रखना, सस्ता परिवहन उत्पादन व्यय को कम करता है, उत्पादन व्यय को कम करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। परिवहन के साधनों, नेक्स्ट पॉइंट लेना आपको, परिवहन के साधनों की सस्ती, परिवहन के साधनों की सस्ती दरों ने यूएसए के ईरी झील क्षेत्र, याद रखना, कौन सी बात करें, यूएसए में 4-5 झीलें हैं, आपको पता है। यूएसए और कनाडा की सीमा में 5 दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से एक है, और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। इसके अलावा ईरी भी यहाँ पर एक प्रमुख झील है, मिशिगन है, ओंटारियो है, और इसके अलावा ह्यूरन नाम की एक झील है। ध्यान रखना, ईरी झील के
उदाहरण के रूप में लिखना है निकटवर्ती, क्या रखना, ईरी झील के निकटवर्ती क्षेत्र, निकटवर्ती झील के औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है, यानी औद्योगिक क्षेत्र का हब बन गया है। ईरी झील के आसपास बहुत सारे क्षेत्र है। यूएसए में आप देखना डेट्रियाट हो गया, इसके अलावा यहाँ पर बफेलो हो गया, मिशिगन झील के पास शिकागो हो गया, बहुत सारे झील क्षेत्र है यहाँ पर। कौन से औद्योगिक हब बन गए, किसकी वजह से, परिवहन और संचार के साधनों की वजह से। अगला है सरकारी नीतियां। कौन सा अगला, सरकारी नीतियां। कुछ ही है, बस 2-3 और बचे हैं। आपके किताब के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं और पढ़ा भी दिए, कम से कम 15 पढ़ाए मैंने, 14-15। उनकी एक के बारे में मैंने बातचीत भी की है। तो नोट्स रूप में जितना आपकी बुक में दे रखा है उतना ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने बात अब क्या करेंगे, सरकारी नीति की बात करेंगे। सरकारी नीतियां, देखो सरकारी नीतियां भी उद्योगों को प्रभावित करती है। यानी अगर मैं बताऊं एलपीजी 1991 से पहले की जितनी, उससे पहले सरकारी नीतियां बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। उद्योग लगाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। जब एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था हुई थी ना, उसके बाद में भारत में उद्योगों का विकास हुआ था बहुत तीव्र गति के साथ। उद्योगों का विकास वैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा हो गया था, निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो गया था, संयुक्त क्षेत्र में, क्योंकि उससे पहले सरकार ही लगाती थी उद्योगों को ज्यादातर। तो ये ध्यान रखना, सरकारी नीतियां भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, ध्यान रखना, उद्योगों की स्थापना में किसी भी देश, उद्योगों की स्थापना में किसी भी देश या उद्योगों की स्थापना में किसी भी देश, लाइट चली गई फिर भी अच्छा दिख रहा है। उद्योगों की स्थापना में किसी भी देश या राज्य की सरकारी नीतियां बहुत ही सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्योगों को लगाने में, यानी कोई टैक्स के हिसाब से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इस पर ध्यान रखना। ऐसे क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको, ऐसे क्षेत्र, ध्यान रखना, ऐसे क्षेत्र जहां, ऐसे क्षेत्र जहां सरकार, ऐसे क्षेत्र जहां सरकार उद्योग स्थापित, ध्यान रखना, ऐसे क्षेत्र जहां सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान, विशेष सुविधा प्रदान, ऐसे क्षेत्र जहां सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान करती है, विशेष सुविधा प्रदान करती है, ध्यान रखना, उनमें उद्योगों की शीघ्र ही, उद्योगों की शीघ्र ही स्थापना होने लगती है, होने लगती है। ये भी ध्यान रखना, सरकारी नीतियां भी क्या आती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बता रखा मैंने आपने। इसके अलावा एक लास्ट बचा है अपना, वो देख लेते हैं। उद्योगों के मध्य संबंध, नेक्स्ट मध्य, उद्योगों के मध्य क्या है, संबंध। किसके मध्य संबंध की बात कर रहे हैं, उद्योगों के मध्य संबंध की बात कर रहे हैं, कि बहुत सारे उद्योगों में आपसे क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, यानी समान अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत लिखना आपको कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां, औद्योगिक
क्षेत्र जहां, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योगों की भारी जमघट है। जमघट का मतलब होता है बहुत सारे उद्योग आसपास में लगे होते हैं। जमघट मिलता है ना, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योगों की भारी जमघट मिलता है तथा विभिन्न उद्योग, ध्यान रखना, जमघट मिलता है तथा विभिन्न उद्योगों के मध्य अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। यानी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योगों की भारी जमघट मिलता है, यानी बहुत सारे उद्योग एक साथ मिलते हैं तथा विभिन्न उद्योगों के मध्य क्या संबंध हो जाते हैं, अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। अंतर संबंध से उनके अधिकांश, ध्यान रखना, उनके अधिकांश उद्योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था से लाभ प्राप्त कर अधिक बचत, सभी उद्योगों से लाभ प्राप्त करके अधिक बचत कर पाने में सफल हो जाते हैं, ये बात याद रखना। ये सारे हो गए, इसके अलावा भी खूब सारे मैंने आपको कहीं बताए हैं, लेकिन आपको इतने सारे तो याद रखने ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आगे वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे। जय हिंद।